अध्याय 0 प्रस्तावना। जो काम मुझे कल मिला और आज पूरा हुआ, उसके लिए मुझे उचित भुगतान किया गया। मैं सिक्कों की भारी बोरी के वजन से बहुत खुश था और मैंने मन में सोचा, इतने पैसे के साथ मैं आज रात के खाने के लिए टमाटर सॉस के साथ पास्ता बना सकता हूँ। मुझे घर जाते समय बाजार जाना चाहिए और कुछ टमाटर ले आना चाहिए। ये भी ले लो, ब्लेयर। मैं पास्ता की गर्म प्लेट की कल्पना कर रहा था जब मैंने अपना सिर एक आवाज की ओर घुमाया। भूरे बाल और सरसों के रंग की आंखें। एक खूबसूरत बुजुर्ग महिला ने मुझे मनमोहक रैपिंग पेपर में लिपटी एक कुकी सौंपी। मैम, आप जानती हैं कि मैं ऐसे ऑफर को ठुकराता नहीं हूँ। हाँ, मैं जरूर मना करता हूँ। एक लीजिए। मैंने आज गलती से बहुत ज्यादा बेक कर लिया। मैंने सावधानी से कुकी को अपनी जेब में रख लिया क्योंकि यह बहुमूल्य भोजन होने वाला था। आप बहुत अच्छे हैं। मैं पहले से ही आभारी हूं कि आप मेरे लिए नौकरियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसका जिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए अधिक बोझ हूं। उसके मुंह से निकला हर शब्द इतना सुखद कैसे हो सकता है। द्रवित होकर मैंने बुढ़िया के चेहरे की ओर देखा। उसकी शांतिपूर्ण मुस्कान प्रकाश की एक आनंददायक किरण की तरह महसूस हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी मुस्कान मेरी आत्मा को शुद्ध कर देती है। सुश्री सेंट एक देवदूत थीं। लगभग 4 साल पहले मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने कई लोगों के लिए नौकरानी के रूप में काम किया था वर्षों, और मुझे प्राप्त विच्छेद भुगतान का उपयोग करके राजधानी के पास अपना खुद का फ्लैट खरीदा। मैंने अपना सारा पैसा घर खरीदने में लगा दिया था, और जिस महिला ने मुझे काम दिलाकर बचाया वह सुश्री सेंट थी। वह उस समय सिर्फ एक पड़ोसी थी, लेकिन जब उसने सुना कि मैं काम की तलाश में हूं तो उसने मुझे अंशकालिक काम के अवसरों से परिचित कराना शुरू कर दिया। सौभाग्य से मैंने जो कौशल हासिल किया था उसके कारण मैं सभी काम आसानी से करने में सक्षम थी। एक नौकरानी के रूप में काम करने के मेरे वर्षों के दौरान मुझे दिन भर गुजारने के लिए वेतन ही काफी था, और तब से मैं हाथ से काम करके रह रहा हूँ। अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ, और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं अपने घर पर अकेले रह रहा था। अपना खुद का पैसा कमाना और अकेले रहना वास्तव में सबसे अच्छा है। लेकिन ब्लेयर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? मेरा मतलब है, आप बूढ़े हो रहे हैं। मैम, कुकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद पूरी समीक्षा लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप शायद ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपकी बेकिंग कौशल राजधानी की किसी भी अन्य बेकरी से बेहतर है। सुश्री सेंट की दयालुता के लिए आभारी महसूस करते हुए मैंने तुरंत उत्तर दिया। मेरी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए। तारीफ किसी को भी खुश कर सकती है। जब भी सुश्री सेंट ने मेरी शादी की योजना के बारे में पूछा तो विषय को बदलने का ये सबसे अच्छा तरीका था। ठीक है, फिर कुछ दिनों में मिलते हैं। ठीक है, ब्लेयर, मुझे आशा है कि आपकी वापसी की यात्रा सुरक्षित होगी, और यदि आपकी रुचि हो फिर मिलेंगे मैडम। इससे पहले कि सुश्री सेंट अपना वाक्य पूरा कर पाती, मैं जल्दी से भाग गया। ये स्पष्ट था कि मैं भाग रहा था, लेकिन फिर भी इससे किसका लेना देना था। मेरे लिए सुश्री सेन से दूर भागना, जो एक अविवाहित पड़ोसी के लिए मैचमेकर बनने को तैयार थी, एक अधिक आसान मुद्दा था। चलो, 24 साल की उम्र में शादी कर रहे हो। जैसा कि मैंने शुरू में योजना बनाई थी, मार्ट में पहुंचकर मैंने अपना सिर हिलाते हुए एक टोकरी में कुछ टमाटर रखे। ये सच था कि मैं उस औसत उम्र से अधिक थी जब इस दुनिया में ज्यादातर महिलाओं की शादी होती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल भी। दक्षिण कोरिया में, जहां मैं रहता था, 24 साल का समय था जब वयस्क जीवन अभी शुरू हुआ था। ऐसे में ये स्पष्ट था कि शादी मेरे लिए बहुत जल्दबाजी वाली होगी, भले ही मैं एक अलग दुनिया में हूँ। हेलो मिस, आज 3 सिक्के चलेंगे? बिल्कुल नहीं, पिछली बार भी आपने 3 सिक्के लिए थे। देखो किसकी याददाश्त अच्छी है। बढ़िया, 2 सिक्के। हे, बाजार में आने का पूरा उद्देश्य यही था। मेरी सौदेबाजी की कोशिश सफल रही और मैं केवल 2 सिक्कों के लिए 2 बड़े टमाटर खरीदने में सक्षम था। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सब्जी की दुकान के मालिक को अलविदा कहते हुए, उलझन भरी मुद्रा में, जैसे कि उसे यकीन नहीं था कि उसने मुझे बहुत बड़ी छूट दी है, मैं आखिरकार घर चला गया।
मेरा कीमती घर। हालांकि मैं केवल 4 घंटे के लिए दूर था, फिर भी मेरा अनमोल घर। हालांकि जैसे ही मैं अपने घर की ओर बढ़ा, उसके सामने जिस चीज ने मेरा स्वागत किया वह एक अप्रत्याशित गाड़ी थी। उस पर एक बहुत ही शानदार गाड़ी। इस बारे में बुरा महसूस करते हुए मैंने अपने घर की ओर चलना बंद कर दिया और स्थिर खड़ा रहा, जैसे कि मुझे जमीन पर खूंटी से दबा दिया गया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर के सामने ऐसी गाड़ी खड़ी होने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने असहजता की भावना को दूर किया और दूसरी ओर देखा। मैं वस्तुतः अपने घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। मुझे बस इन छोटी पत्थर की सीढ़ियों पर चलना था और वहां मेरे सामने मेरा सदैव आकर्षक घर होना चाहिए। एक व्यक्ति जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था वह मेरे घर के सामने खड़ा था। उसी क्षण उस व्यक्ति ने मुझे ऊपर जाते हुए देखा और अपना सिर घुमा लिया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने अपने होंठ चबाए और आश्चर्य से चिल्लाया, बहुत खूब। उसके चांदी के बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी आंखें, जो आधी बंद थीं और मुझे घूर रही थीं, लाल थीं। हे भगवान, वह दिखने में बहुत अच्छा था। लंबी टांगें, तीखी नाक, सुस्पष्ट आकार और गहरी आंखें। उसके चेरी जैसे होठों का तो जिक्र ही नहीं, मेरे होठों से भी ज्यादा लाल। मैंने जो देखा उसके साथ शब्द न्याय नहीं कर पाए। वह बहुत खूबसूरत था। मेरे लिए इतना सुंदर, जो सुश्री सेंट की मंगनी की पेशकश से दूर भाग गया था, तेज दिल से विस्फोट करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मेरे घर के सामने खड़ा था, जैसे सचमुच दरवाजे के सामने। आप कौन हैं? उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस मुझे घूर कर देखा। उसकी घूरती निगाहों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं मुश्किल से पीछे मुड़कर देख सका। बावजूद इसके मैं अपनी स्थिति पर खड़ा रहा और पीछे देखता रहा। लेकिन क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं दिखता जिसे मैं जानता हूँ? ब्लेयर थोरपे। उस आदमी ने मेरा नाम पुकारा। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? इसके अलावा मैं उसकी आवाज पहचान गया। आपको इतनी देर क्यों हुई? इस समय तक मैं पूरी तरह से अपने ही विचारों में खोया हुआ था और उस आदमी ने जो कहा उसे दर्ज किए बिना बड़बड़ा रहा था। याद, अच्छा है। जैसे ही मैं बोला, मैंने अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर लिया। मैंने धीरे से बोला, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि उसने मेरी बात सुनी है या नहीं। अजीब बात है, उस आदमी को घूरते हुए मुझे उस महिला की याद आ गई जिसकी मैं सेवा करता था। वह महिला जिसकी मैंने नौकरानी के रूप में अपनी पहली और आखिरी नौकरी के दौरान सेवा की थी। जिस महिला की मैं सेवा करता था वह चांदी के बालों और लाल आंखों वाली बहुत खूबसूरत थी। बीमार होने पर भी वह सुंदर दिखती थी। वह हमेशा अलग दिखती थी, बिल्कुल उस आदमी की तरह। उस आदमी ने मेरे और मेरे घर के बीच इधर उधर देखा, फिर बोला, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने करीब होगे। क्षमा। उस आदमी ने कुछ शब्द कहे और मेरी ओर चला। वह लंबा था। जब मैंने उसे दूर से देखा तो वह उससे कहीं अधिक लंबा महसूस हुआ। मैं एक लड़की के लिए कम नहीं था, लेकिन अगर मैं केवल उसके कंधों तक आया तो तुम भाग क्यों गए? मैं तुरंत अपने विचारों से बाहर आ गया। उस आदमी ने जो कुछ कहा था वह सब मुझे समझ में आने लगा। मैंने इतना समय क्यों लगाया और उसे नहीं पता था कि मैं इतना करीब था। मैं क्यों भाग गया? सवालों का एक ही जवाब था कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? जैसे ही वह आदमी मेरे पास आया, मैं पीछे हट गया और जल्द ही मैं सीढ़ियों के शीर्ष पर था। यदि आप भागने के लिए जिम्मेदार नहीं होते तो आपको मुझे कभी अपनी बाहों में नहीं लेना चाहिए था। वह आदमी अब ठीक मेरे सामने था और जाने के लिए कहीं और नहीं था। एक पल के लिए मेरे मन में एक विचार आया, हालांकि ये बहुत असंभव लग रहा था। फिर भी मेरे मुंह का अपना एक दिमाग था। तो आप महिला हैं? जल्द ही उस आदमी की लाल आंखों से एक रोशनी निकली। वह मेरे चेहरे तक आया और मेरे बालों को चूमने के लिए अपना सिर झुकाया। फिर वह अब तक की सबसे मधुर, सबसे दयालु आवाज के साथ फुसफुसाया, आपको अब मुझे मास्टर के रूप में संदर्भित करने की आवश्यकता है। मेरी टोकरी जमीन पर गिर गई और जो 2 टमाटर मैंने खरीदे थे वे लुढ़क गए। लेकिन टमाटरों पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। स्पष्ट झटका बहुत बड़ा था। क्या आप सचमुच लेडी क्लो हैं?
मैंने उसके चेरी जैसे होठों को मेरे बालों और घुमावों से गुजरते हुए देखा। मुस्कान स्पष्ट रूप से खतरनाक थी, कांटों वाले गुलाब की तरह। मैंने ये नाम बहुत पहले ही दे दिया था। तो फिर क्लाउड डायने बिसेस्ट, मुझे क्लाउड कहो। क्लाउड, क्लो नहीं। मैं स्थिति को समझ नहीं सका। मैं इतना हैरान था कि मुझे इस व्यक्ति द्वारा मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस महिला की मैंने सेवा की वह स्वामी बन गई। हे भगवान, वास्तव में जिस महिला की मैंने सेवा की वह इस उपन्यास की दुनिया की महिला नायक थी। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।